अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। उसके लिए मैंने ये छोटा छोटा सा चिकन काट लिया है। इसमें मसाला जार डालते हैं। हस्बे ज़ायका मैं इसमें डाल दूँगी नमक, थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और इसमें चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी। सारे मैं घर के मसाले और थोड़ा सा इसमें मैं शान का ये तंदूरी मसाला जो है ये ऐड करूँगी थोड़ा सा। और तकरीबन 2 टीस्पून जितनी इसमें चली जाएगी दही। थोड़ा सा चला जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा रोल बनाना है। तो इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। फिर जब इफ्तारी का भी टाइम करीब हो जाएगा तो मैं फिर बाकी का काम स्टार्ट कर दूँगी। कितना ज़बरदस्त देखो मैरिनेट हो चुका है। मैंने ली है चिकन ब्रेस्ट या थाई ले ली। मेरे पास थाई थी घर में, मैंने ले ली। थाई वैसे ज़्यादा जूसी होती है, ब्रेस्ट थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन ब्रेस्ट है वो भी चल जाएगा। एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी हम बनाते हैं पिज़्ज़ा रोल की डो। उसके लिए मैंने लिया है नीम गर्म दूध आधा कप, 1 टेबलस्पून ईस्ट भर के, 1 टीस्पून चीनी और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें आप डाल दें कुकिंग ऑयल। थोड़ी देर के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ईस्ट एक्टिव हो जाए। अभी जो हमने चिकन मैरिनेट किया उसको मैं फ्राई पैन में बना लेती हूँ क्योंकि वो बड़े पीसेस नहीं है ना, इसी में बन जाएगा इजी। थोड़ा सा उसमें ऑयल डालती हूँ। यहाँ पे ईस्ट हमारा बहुत अच्छा एक्टिव हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी मैदा। तीन कप मैं मैदा ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें भी मैं नमक भी डालूँगी। हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने डाल दिया नमक और इसकी पानी के साथ जितनी ज़रूरत पड़ेगी पानी डाल डाल के इसकी डो बना देनी है। बहुत सख्त नहीं बनानी, बहुत नरम भी नहीं बनानी है। इसको हम काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा मसल देंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये इसी में पक जाएगा सारा। मैंने लो फ्लेम किया, मैंने कहा मुझे इतनी जल्दी नहीं है। बस चिकन हमारा डन हो चुका, इसको मैं अब हटा देती हूँ। चिकन निकाल दिया, साथ साथ बर्तन भी धुल जाए तो काम निपटता रहता है।
काउंटर जब क्लियर हो जाए ना तो इसका मतलब है डो रेडी हो चुकी है। मशीन मेरे पास इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ लूँगी। मेरे पास है बहुत छोटी है। बॉल में मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको थोड़ा सा फैला दूँगी और इसको डो डाल के इसको राइस होने के लिए हमने रख देना है। किसी गर्म जगह पे इसको हम रख देंगे। कांग्रेचुलेशन मेरा बच्चा पास हो गया है फर्स्ट ट्राई। वाह जी वाह, क्या बात है। मेरे बच्चे ने आज लाइसेंस ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है। बैक साइड दिखा देते हैं, G1 लिया है अभी। इसके बाद गाड़ी तो ये 2-3 साल तक ही चलाने दूंगी इसको, इससे पहले तो नहीं। सिर्फ ये लेकर यहाँ पे मैं चिकन को बॉईल कर लूँगी। थोड़ा सा चिकन ही मुझे चाहिए बस। अभी हम स्टार्ट करते हैं चिकन पैटी। मैंने लिया थोड़ा सा चिकन और उसमें पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे नमक के साथ। चिकन पैटी के लिए चिकन बॉईल हो चुका, अभी इसके मैं रेशे कर लूँगी। अभी जो है ना हसान आ गया है तो साथ ही मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ पैटी के लिए। पहले मसाला अदरक लहसुन डाल दूँगी ऑयल में, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें डालते हैं प्याज। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, नमक हस्बे जायका नमक, और ये मेरे पास वाइट पेपर है ये डाल देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे है ओरिगेनो, ओरिगेनो थोड़ा सा डाल देंगे। गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी इसमें रेड चिली डाल दूँगी, थोड़ी सी इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। इसमें अभी मैं ऐड कर दूँगी चिकन जो हमने श्रेडिड करके कर रखी थी, ये डाल दूँगी इसमें। चलिए ये प्लेट रख दें उसमें। एक टीस्पून या टेबलस्पून मैदा डाल दिया, अच्छा सा मिक्स कर दूँ। तो हो जाएगा, ये दूध डाल दो, थोड़ा सा डाल के बस इसको मिक्स कर दो। आधा कॉटेज चीज़ पके वाला हम खबर मना चलो जो मर्जी डाल दो, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। डाल देते हैं कॉटेज चीज़ डाल दो। ओके तो क्रीमी, वैसे तो क्रीम चीज़ डाल देते हैं, वो आई थिंक घर पे है नहीं फिलहाल। कॉटेज चीज़ डाल देते हैं, चीज़ भी डाल देंगे। ये कॉटेज चीज़ ये वाली है, 1 टेबलस्पून हो। रेसिपी में नहीं है मामा के, हम ऐसे ही डाल रहे हैं। है मामा ये ना लोग अब कॉटेज चीज़ ढूंढना फिर शुरू कर लें कि डालनी है। पैटी बनाओ, पैटीज अच्छा सा मिक्स कर दो, बस इसको निकाल दो, पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ठीक है। सामने में मैदा अपनी जगह ले। ये रोटी मैंने, ये आटा मैंने खमीर करने के लिए रख दिया था, ये वही है, ठीक है। ओके ये मैं सेकंड रेसिपी बना रही हूँ। इसको क्या मैं पिज़्ज़ा रोल बना दूँ बन वाला, या इसको लंबे लंबे नहीं होते पाकिस्तान में, वो बना दें। अब इसको हमने बेल लेनी है, ठीक है। मेरे पास ये वाला सॉस है, पास्ता सॉस, कोई भी ले लो, इतनी ज़्यादा किस्में इधर मिलती है, कोई भी डाल दो।
इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। अवन जो है ना वो मैंने बेक पे 550 पे प्री हीटेड कर दिया है। मैंने तो ज़्यादा सब्जियां नहीं अच्छी लगती। सब्जियां ही तो अच्छी लगेंगी इसमें। मैं कहती हूँ बस चीज़ इतनी चीज़ हो ना चीज़ में। ओके, इसमें डाल देंगे अभी चिकन। टेम्परेचर ना दिया। मेरे पास है पफ पेस्ट्री, इसको ग्रीस कर देते हैं। एक एक पफ पेस्ट्री ले लेंगे और जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कर लें, लेकिन हम कर लेंगे ये शेप बना लेंगे जो समोसा शेप होती है। चीज़ भी डाल देंगे। मामा हाँ जी, डायरेक्ट इसको स्पून आता है। हाँ इसी में डाल दो सारा। थोड़ी सी चीज़ डालना, इस पे ना गिरे, और इसको बैग को हटा देते। इसको यूँ थोड़ी थोड़ी प्लेट में निकाल दो चीज़। इसको यूँ बंद कर देंगे। फोर्क से करना है फोर्क कि के नहीं? साथ इसको फोर्क के साथ बंद कर दें। परफेक्ट। इस तरह बस करते रहें। दूसरा दे दो। पैटी बन गई हैं, अब ये जाएंगी अवन में। अभी इसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं। अभी इसको हम ना एग वॉश कर देंगे सारी पैटी को। अच्छा ये आपका एक खोल रहा है, ये बंद करो। मसला होगा खोल रहा है, सही नहीं बंद किया। अब ये भी जाएगा अवन में 550 पे सिर्फ बेक पर। सही है, अभी निकाल दो। सही है। थोड़ा सा और देना। 15 मिनट रह गए हैं। अभी इसको रख दो पैटीज को। और यहाँ पे ये हमारी ब्रेड भी हो गई है तैयार। ज़बरदस्त। अब इसको निकाल देंगे और इसके स्लाइसेस काट देंगे। अभी समोसे थोड़े से फ्राई करेंगे और पैटी की हालात दिखा देती हूँ। गरम हो गया? नहीं हुआ अभी, थोड़ा ठहर जाओ। हो ही जाएगा खैर। चपली कबाब दो, वो भी फ्राई कर देते हैं साथ साथ। चपली कबाब के लिए ओके, बस बहुत है। डाल दो, हो गया। यहाँ पे रख दो लेफ्ट साइड पे।
चपली कबाब की रेसिपी जो है ना वो मेरी रमज़ान प्रिपरेशन में है। छोटे छोटे काट लो सबको, 7 पीसेस काट लो। ये गार्लिक सॉस अफान को दे देना, रोज़ा इफ्तार हो गया। ईशा बच्चे खा लो, रोज़ा इफ्तार हो गया। यहाँ इफ्तारी के बाद मैं आ गई थी किचन में, हर औरत की तरह, क्योंकि अब किचन में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इफ्तारी के बाद भी, और जो दिन में काम नहीं होते वो मेरी कोशिश होती है मैं शाम में कर लूँ। यहाँ पे हमारी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था आप ओवन किस चीज़ से अंदर क्लीन करती है। ये मेरे पास ग्रीसर है, थोड़ा सा मैं ग्रीसर डाल देती हूँ, उसके बाद जो ज़बरदस्त मैजिक है ना ये ईजी ऑफ है। लेकिन ये मेरे पास प्लास्टिक स्प्रे है, इसमें लोहे वाली मिलती है, अगर आपको वो मिलती है ना वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, और वो भी सेम ये ईजी ऑफ ही है। ये डाल के ना ओवन का दरवाज़ा बंद कर दें 15 से 20 मिनट के लिए, ओवन ऑन नहीं करना, बस बंद। और ये स्पंज लें और इसके साथ करें, यकीन करें आपको ज़ोर ही नहीं लगाना पड़ेगा, खुद ब खुद सारा जो है ना ग्रीस वो सब का सब उतर जाएगा। मेरा ओवन बड़ा ख़राब हो रहा था पिछले दिनों, बच्चे ने फ़तायर वगैरह बनाए तो वो ऑयल टपका, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अंदर से ओवन काला हो गया था। खैर मैंने ये रब किया, थोड़ा रब करने के बाद इसको मैंने ये साफ़ कपड़े से सुखा दिया, और आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा चूल्हा हो गया। इसके बाद जो इसके रैक होते हैं वो भी मैंने धो लिए। लेकिन समर में एक मैं बड़ा सा टब लेकर आऊँगी, उसमें इतना बड़ा टब कि उसमें अगर मैं कोई चीज़ भिगो कर धोना चाहूँ तो मैं उसको सोक कर सकूँ। मेरे पास सोक करने के लिए बड़ी सी कोई चीज़ नहीं है, वरना ये रैक सोक कर लो ना, स्प्रे वगैरह या कोई लिक्विड डिटर्जेंट, या आप इसमें डिश वाशर सोप डालें तो उससे इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। क्योंकि जब चीज़ सोक पड़ी रहती है ना पानी में तो वो बहुत अच्छी साफ़ होती है। जैसे मेरे पास आटे का है, आटे का मेरे पास बड़ा सा एक कंटेनर है, वो मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह समर में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसका इजी तरीका। तो खैर ये हमारा, क्योंकि रैक साथ साथ धो दिया जाए तो अच्छा होता है। आप ये देखो ये कितना गंदा गंदा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये कितना अच्छा स्टील का साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर ये भी ना करो तो वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आज का आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो का लाइक करना। मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इफ्तार दावत, जिसने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।